भाई लोग ये तीन चीजें मिस मत करना अगर सी एंटर एफएमएसएम में 80 प्लस, देखो चेहरा है ना, 80 प्लस लाना चाहते हो तो लेट अस बिगिन गाइस। हे गाइस जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किंशोर स्टूडेंट इंदौर। स्वागत अभिनंदन एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओ भैया मेरा फेवरेट, मेरा प्यारा है ना, मेरा सब्जेक्ट सी एंटर एफएमएसएम। देखो उसमें अगर आपको स्माइल के साथ 80 प्लस लाने हैं तो क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंटर साथ बताऊंगा तीन चीजें, ठीक है। सबसे पहला, वी विल डिस्कस इन एफएम ओनली। सर एफएम में हमें ऐसा कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। मैं अजम्पशन कर रहा हूं आप लोगों ने टेस्ट वगैरह दिए होंगे, मैं अजम्पशन कर रहा हूं प्रॉपर अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैं अजम्पशन कर रहा हूं कि आपको सब कुछ आता होगा, ठीक है। अब सुनो क्या गलती नहीं करनी है या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले आपको ना यहां पे फॉर्मूलेज लिखने हैं, वर्किंग नोट बनाना है। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं क्या होता है। जब बच्चा एफएम का कोई क्वेश्चन पढ़ता है ना, तो वो क्या करता है, जब मान लो बड़ा क्वेश्चन है, अब वो क्या करता है, उसको बहुत सारे फॉर्मेट्स बनाने, सब कुछ बनाना है। तो दो गलतियां होती है, या तो बच्चा वर्किंग नोट बनाने ही छोड़ देता है, या फिर वो पता क्या करता है, फॉर्मूला लिखता ही नहीं और डायरेक्ट खुद से सोच लेता है कि भैया चेकर को तो पता होगा आंसर क्या है। बाबा उनको तो सब आता है ना, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें हर चीज लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला, डोंट एवर 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 मिस द फॉर्मूलाज वर्किंग नोट प्रॉपरली, ठीक है। दूसरा, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्मेटिंग में लाइनें भर दो, है ना। स्पेसिफिकली लड़कियों से कह रहा हूं, चार चार कलर करना अलाउड भी नहीं है ना, है ना। खूबसूरती बेटा वहां नहीं है ना, समझो मेरी बात को। आईफोन के डब्बे में नोकिया सिर्फ शादी में दिया जाता है, कहीं और नहीं। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इफ आई से इट एफएम के अंदर ही, तो यार स्टिल आपको जो वो बनाना है, पूरी टेबल्स बनाना है, जो फॉर्मेट्स बनाना है, वो प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। एक और गलती मुझे लगता है बच्चे करते हैं, वो ये है कि सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 1 कर रहे हो, ए बी सी डी 4 पार्ट है उसके, मान लेते हैं 1 तो कंपल्सरी होता है बट चल, है ना। ए बी सी डी 4 पार्ट है। अब आप क्या करते हो, पहले आप सी पार्ट कर लेते हो, फिर बी करते हो, फिर डी करते हो, फिर ए करते हो। ऐसा ट्राई करो अवॉइड करने का। क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस में चलोगे अच्छी बात है, और सीक्वेंस और क्वेश्चंस कभी ब्रेक नहीं करते। मतलब पहले क्वेश्चन 1 का पार्ट ए, क्वेश्चन 2 का पार्ट सी, फिर क्वेश्चन 1 का पार्ट डी, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। सर एसएम में हम क्या गलती करते हैं, तो बबुआ एसएम में तो आप फॉर्मेट ही फॉलो नहीं करते हो। एसएम का ना फिक्स उसूल है, फिक्स रूल है। सर एसएम में 4 आपको चीजें करना होता है। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजर्स आर देयर, है ना। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर, एक होता है ट्रांजैक्शनल, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। अब ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल हो गए तुम्हारी हेडिंग। फिर अब थोड़ा फिर सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड आप उसके ऊपर कंटेंट लिखोगे। कंटेंट मतलब अब वो आप आपके हिसाब से लिखोगे, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं कि भैया जो आपको मोटिवेट करता है, मोटिवेट करके काम करवाने वाला कौन है, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। ए भाई काम करते हैं 500 रुपए दे दूंगा, ये होता है ट्रांजैक्शनल, करेक्ट। तो भैया एसएम के आंसर का फिक्स फॉर्मेट है, पहले हेडिंग एकदम सही होनी चाहिए, हेडिंग में गलती नहीं होना चाहिए ना। कंटेंट डेफिनेटली यार, तुम प्रिंटर नहीं हो, इंसान हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। Try to have the same keywords. Then there should be example. बिना एग्जाम्पल के एसएम का आंसर खत्म नहीं होना चाहिए। There should be some case और some example. आप बता सकते हो कि यार हमारी एक मैनेजर थी जिसका नाम है मान लो रशिका, बड़ी खड़ूस थी, वो हर चीज में ट्रांजैक्शनल रहती थी। वो बोलती थी अगर तुमने आज 5 घंटे ये काम कर लिया तो मैं तुमको मान लो 100 रुपए ज्यादा दे दूंगी। ये आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल में आप तुम लिख सकते हो कि जतिन निमला एक हमारा मैनेजर था, ठीक है, वो अच्छा आदमी था, हमको मोटिवेट करता था। तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हाँ, इसके बाद ट्राई टू हैव सम चार्ट्स और सम ड्रॉ। अब जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है, ठीक है, पोर्टर्स होता है, और वो हमारा बिजनेस वो प्रोडक्ट साइकिल होता है, पीएलसी होता है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना। उनमें आपको जहां भी क्वेश्चन आता है, देयर शुड बी कंपलसरी चार्ट या फिर ड्रॉप को जो भी करना है, डायग्राम वगैरह बनाना है, वो कंपलसरी होना ही चाहिए। एसएम का ऑफिशियली तो हर आंसर ऐसे ही जाना चाहिए। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके अंदर मैं 2 पॉइंट्स को डालने वाला हूं। सबसे पहला, एमसीक्यू, चाहे वो एफएम का हो चाहे वो एसएम का हो, केस बेस्ड एमसीक्यू है। तुम्हें एक बात बताऊं, एमसीक्यूज आर लाइक वरदान फॉर यू। तुम समझो 100 मार्क के पेपर में से रफली अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या एफएम क्या 30 मार्क का तो तुम्हारा एमसीक्यू है। 100 में से 30 मार्क का एमसीक्यू बिना नेगेटिव मार्किंग के, जस्ट इमेजिन कितनी अच्छी बात है। तो यार अगर आपने एमसीक्यू को इज्जत दे दी ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो बाबा आप पास तो पक्का हो जाओगे, ठीक है। 70 में से कितने लेके आने, 20-25 मार्क्स, 30 मार्क्स, तो 60 आ गए। और ओवरऑल अगर आपने एमसीक्यू के ऊपर
30 में से 28-25 का टारगेट कर लिया तो बचे हुए 70 में से आपको मात्र 55 मार्क्स लेके आने। एंड 55 प्लस 25 यानी 55 प्लस 25 इज 80 मार्क्स। यानी अपने एमसीक्यू पे पकड़ बनाओ। मैंने आप लोगों को जो एमसीक्यू की जैसे एसएम की बुक दी है उसमें 17-18 केस बेस्ड एमसीक्यूज है ना, उसमें और बढ़ गए, 30-23-24 हो गए होंगे नई बुक के अंदर। ठीक है, दूसरी बात एमसीक्यू के अंदर ही ये थर्ड पॉइंट के अंदर ही, सर एफएम या एसएम में से कौन सा पहले पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सब बातें बेसलेस है। आपको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से कर सकते हो। डेफिनेटली या तो पहले पूरा एफएम कर लो या डेफिनेटली पहले पूरा एसएम कर लो, दैट इज ऑन यू। लेकिन पूरा पार्ट अच्छे से खत्म करो। मैं आपको बताऊं, जो पार्ट आता है उसको करो। ठीक है, अलॉन्ग विद इट इसको कवर करने के लिए एमसीक्यू और एफएमएसएम कौन सा पहले करना है, क्या करना है, इसके लिए मुझे लगता है आपको 2 टेस्ट मिनिमम देने चाहिए। मेरी इच्छा 3 टेस्ट बोलने की, लेकिन हर बच्चे को 2 100 मार्क के टेस्ट कंपलसरी देने चाहिए ताकि उसको पता पड़ेगा वो 3 घंटे में पेपर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, पूरी प्रैक्टिस हो रही कि नहीं हो रही है। नाउ दिस पेपर कुड बी एमटीपी, पीवाईक्यू एंड एवरीथिंग। और एक आखिरी चीज कहूं, हमेशा 1-2 अटेम्प्ट पुरानी एमटीपी हमेशा खत्म करके जाना। ठीक है, क्योंकि यूजुअली उनकी रिपीटेंस की चांस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो सेम अटेम्प्ट वाले एमसीक्यू आना है, 1-2 अटेम्प्ट पुराने वाले एमसीक्यू इतिहास में हमेशा आते रहे। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू अलॉट। अगर कहीं है तो भैया कमेंट करके बताओ, और कोई क्वेरी रह गई तो। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस पॉइंट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय।